Hello students, a very warm good evening to all of you, and I Ayushi welcome you all at Career Manthan, the official YouTube channel. So भाई a very warm good evening to all of you और आज आपकी मैम आ चुकी हैं आपके साथ सेशन लेके और आज का सेशन होने वाला है सिलॉगिज्म पे। ठीक है, सो बात करें अगर इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन का कोर टॉपिक है। ठीक है, क्यों है ये कोर, आइए बात करते हैं इसकी। चाहे बात करें आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस की और चाहे आपकी बात करें मेंस एग्जामिनेशंस की, ठीक है, दोनों ही एग्जामिनेशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, क्योंकि प्री में भी ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है और मेंस में भी ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम जो भी वीडियो लाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, सो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा और जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पहले तो व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां जहां आपकी रीच है फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितने टाइप का आपका सिलॉगिज्म पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइप्स इसके बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन पूछा जाता है। जैसे एक होता है आपका डायरेक्ट सिलॉग। ठीक है, क्या होता है आपका डायरेक्ट सिलॉगिज्म। ठीक, और इसी में आपका होता है आइदर और का केस। कौन सा केस होता है? आइदर और का केस। भाई आज बेसिक क्लास है, सो आप ये सोच लो सिलॉगिज्म 5 पार्ट में कवर होगा। पहला है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा आइदर और केस, तीसरा होगा आपका ओनली फ्यू का केस, चौथा होगा कोडेड का केस, पांचवा होगा रिवर्स सिलॉग का केस। ठीक है, और यही होते हैं आपके इसके टाइप्स। दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो आजकल आप देख रहे हो कि ओनली फ्यू और फ्यू बहुत चल रहा है। ठीक है, तो ये भी केस आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बनता है। ठीक, तीसरे की बात करें तो वो है आपका क्या, कोडेड सिलॉगिज्म। क्या चीज है आपकी? कोडेड सिलॉगिज्म। ठीक, चौथे की बात करें तो वो क्या है आपका, रिवर्स सिलॉग। ठीक है, क्या है? रिवर्स सिलॉग। और रिवर्स सिलॉग आपके मेंस का पार्ट बनता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो 5 वीडियो आपको मिलेगी जिसमें हम लोग सिलॉगिज्म को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी मेरी। चलो भाई अब बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मुझे पता है आज के सेशन में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका सिलॉगिज्म का कंसेप्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलॉगिज्म में बहुत सारा डाउट है। तो आज सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सब कुछ क्लियर होगा, सब समझ आएगा। ठीक है, चलो भाई मूव ऑन करते हैं फटाफट से। देखो सिलॉगिज्म की बात करें तो सिलॉगिज्म सिर्फ और सिर्फ आपका 4 स्टेटमेंट पे रन करता है। कितने स्टेटमेंट पे? 4 स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट जो होता है वो आपका होता है ऑल ए आर बी। ठीक है, तो बहुत बेसिक से समझना। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ऑल ए आर क्या, बी, ये इसका डायग्राम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे मैम अगर हम ऐसे लिख दे ऑल ए आर बी तो ये भी डायग्राम तो सही होगा। बिल्कुल सही होगा, दोनों डायग्राम अपनी जगह पे सही है। लेकिन अगर हम बात करें कि हम एग्जामिनेशन में कौन सा डायग्राम यूज करते हैं तो हमेशा याद रखना कि सिलॉगिज्म में हम हमेशा स्टैंडर्ड डायग्राम को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक, ये डायग्राम जो है ना ये आपका पॉसिबल डायग्राम कहलाता है। ठीक, और ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड डायग्राम। हमने कहा इसलिए मत मानो, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि क्यों ये स्टैंडर्ड और ये पॉसिबल कहलाता है। अगर मैं आपसे कह दूं सम बी आर सी तो एक बात बताओ, यहां तो बना दोगे कि बी का कुछ हिस्सा किसमें है, सी में है। लेकिन अगर मैं यहां कहूं कि सम बी आर सी बनाओ तो क्या बनाओगे?
यहाँ पे बना दोगे। लेकिन एक बात बताओ बच्चा कि इसमें आपका सम बी आर सी आपको कहा गया, आपने उतना ही बनाया, जबकि इस डायग्राम में जब a इज इक्वल टू बी हो गया तो फिर अगर b का कुछ हिस्सा c में है तो फिर a का भी कुछ हिस्सा c में हो गया, जबकि सिलॉगिज्म में ऐसा नहीं होता। तो एक नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, कॉपी पेन लेके बैठो और हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना। नोट डाल के लिख लो कि सिलॉगिज्म में जितना स्टेटमेंट बोलेगा, ठीक है, जितना स्टेटमेंट बोलेगा वही डायग्राम बनेगा, ठीक है। जो कुछ आपका स्टेटमेंट बोलता है हम वही डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अगर स्टेटमेंट से ज्यादा का डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वो डायग्राम क्या कहलाएगा? पॉसिबल डायग्राम कहलाएगा। और व्हेन इट इज पॉसिबल तब दिक्कत है, तब आपकी सिचुएशन कांच से हो जाएगी और वो वेरी करने लगेगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डायग्राम को बनाइए, जो दिख रहा है उसी के साथ वर्क करिए। क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक, तो ये था ऑल ए आर बी। अब देखो अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, ऑल ए आर बी के कंक्लूजन की बात करें तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ए आर बी, ठीक, दूसरा पूछूं सम बी आर ए, तीसरा पूछूं सम बी आर नॉट ए, ठीक है, और चौथा पूछूं ऑल बी आर ए, तो बताओ कौन सा सही, कौन सा गलत और कौन सा कान से होगा। तो भाई देखो, अगर सभी का सभी ए आपका किस में है? बी में है। अगर सभी का ए बी में है, सारा का सारा, तो जाहिर सी बात है ए का कुछ पार्ट भी किस में होगा? बी में होगा। ठीक, अगर सारा का सारा ए पार्ट बी में है तो फिर बी का भी कुछ पार्ट किस में होगा? ए में होगा। ठीक, सम बी आर नॉट ए, तो बच्चा एक बात याद रखना कि ए का सभी पार्ट बी में है लेकिन बी का सभी पार्ट में है, ऐसा कहीं भी नहीं बोला। तो जब ये नहीं बोला तो ये सिचुएशन क्या हो गई? कान से हो गई। और जब ये आपकी कान से हो गई तो सम बी आर नॉट ए, ये भी क्या हो जाएगा? कान से हो जाएगा। क्योंकि अगर सारा बी ए नहीं हो सकता तो हो सकता है कि बी का कुछ हिस्सा ए में ना जाए, मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो ये भी सिचुएशन आपकी क्या हो गई बच्चा? कांट से हो गई। क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक, चलो भाई बात करते हैं दूसरे केस की तरफ, दैट इज सम ए आर बी। ठीक, चलो भाई देखो, सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा किसमें है? बी में। ये बात याद रखना कि ये बोथ साइड होता है। क्या होता है? बोथ साइड होता है। कैसे? अगर ए का कुछ हिस्सा बी में है तो क्या बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ए का कुछ पार्ट बी में जाएगा तो फिर बी का भी कुछ पार्ट ए में जरूर जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ आती है? चलो भाई, अब क्या, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ऑल ए आर बी, तो सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी? अगर मैं पूछ लूं ऑल ए आर बी इस डायग्राम से कंक्लूजन, तो बताओ क्या सारा ए बी होगा? कुछ ए बी होगा ये दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी ए बी होगा ये दिखाई नहीं दे रहा। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? कांट से हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है? एक बात याद रखना कि सिलॉगिज्म में जो भी कुछ आपको डायग्राम में दिखता है वही पूरी तरह सही और वही पूरी तरह गलत होता है। जो चीज आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रही होती है उस डायग्राम के अंदर, ठीक है, तो वो सारी सिचुएशन किसके अंदर जाती है? वो सभी की सभी कांट से में जाती है। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा केस। तीसरे की बात करें तो तीसरा बोलता है आपका सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा किसमें नहीं जाएगा? बी में
नहीं जाएगा। तो भाई देखो, आपसे इसमें सिर्फ इतना बोला गया कि ए का कुछ हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। बचा हुआ हिस्सा ए का बी में जाएगा नहीं जाएगा, या फिर बी का कोई रिलेशन ए से होगा या फिर नहीं होगा, ये सारी सिचुएशन आपको नहीं पता। और जब आपको ये सिचुएशंस नहीं पता तो बी से जब भी आप ए की तरफ जाओगे तो सारी सिचुएशन क्या हो जाएंगी बच्चा, कांट से हो जाएंगी। क्लियर। और जब ए से बी की तरफ जाओगे तो आपको दो चीजें पता है कि ए का, सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे यहाँ लिख देती हूँ। जब आप ए से बी की तरफ जाओगे तो सम ए आर नॉट बी, एक तो ये सही होगा, और दूसरा ऑल ए आर बी, ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा तो फिर सारा का सारा ए का पार्ट कभी भी बी में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है आप सभी को? अगर इतना समझ में आ गया है सो फटाफट से कमेंट बॉक्स में +1 टाइप कर दो और बता दो कि यस मैम क्लियर हो गया। ठीक, चलो भाई, चौथा रूल आपका क्या होता है देख लेते हैं। नो ए आर बी, ए का कोई भी पार्ट किस में नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। ये कंडीशन आपकी 100% होती है और बोथ साइड से होती है। ठीक है, कि अगर ए का पार्ट बी में नहीं जाएगा तो फिर बी का पार्ट भी ए में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? अगर ए बी के घर नहीं जा सकता तो फिर बी भी अपने घर ए को नहीं आने देगा और वो भी उसके घर नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है सभी को? चलो भाई, और अगर कोई भी ए बी नहीं जाएगा तो फिर कुछ ए का पार्ट बी में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको सिलॉगिज्म का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सिलॉग में हम इन चारों रूल को डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलो भाई, अब दो चीजें होती हैं कि कॉन्क्लूजन्स को डिटरमाइन हम कैसे करते हैं। देखो, पहला होता है आपका जनरल केस। क्या होता है आपका जनरल केस? कंक्लूजन अच्छा दो ही तरह से तो देते हो, एक जो कि आपका क्या हो, ट्रू हो, एक वो जो आपका फॉल्स हो, मतलब कांट से हो, जिसे हम निर्धारित नहीं कर सकते, और एक वो हो जो पूरी तरह गलत हो, मतलब डेफिनेटली फॉल्स हो। क्लियर? तो एक बात बताओ, अगर कोई चीज सही है तो आप क्या करोगे, सही करोगे। कोई चीज अगर पूरी तरह गलत है तो क्या करोगे, गलत करोगे। और अगर कोई चीज कान से है तो उसको भी कान से लिख के क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। लेकिन बेटा ये कब होगा, जब जनरल केस होगा। ठीक है, नॉर्मल पूछा जाएगा तब होगा। लेकिन अगर आपका पॉसिबिलिटी केस होगा, मतलब वर्ड पॉसिबिलिटी लगी होगी, ठीक है, वर्ल्ड पॉसिबिलिटी कहो, कैन बी कहो, या फिर मे बी कहो, ठीक है, ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं, आपके पॉसिबिलिटी में आ जाते हैं। उस केस में क्या होगा, ट्रू, कान से एंड डेफिनेटली फॉल्स। उस केस में आप आंसर कैसे करोगे? एक बात बताओ कि अगर मैंने कहा कि आपका भाई आपसे छोटा है, और ये बात पूरी तरह सही है, ध्यान से समझना, अगर आपका भाई आपसे छोटा है और ये बात पूरी तरह सही है, तो क्या आपके भाई के आपसे छोटे होने की संभावना कभी सही हो पाएगी? बताओ भाई, नहीं हो पाएगी। इट मीन्स क्या होगा, गलत होगा। मतलब जो चीज अपने आप में पूरी तरह सत्य है उसकी संभावना हमेशा क्या होती है, गलत होती है। जो चीज अपने आप में पूरी तरह सत्य है उसकी संभावना क्या होती है, पूरी तरह गलत होती है। इसी तरह मैं कह दूं
कि आपका भाई आपसे बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो अगर ये चीज पूरी तरह गलत है कि आपका भाई आपसे बड़ा है, ये बात पूरी तरह गलत है, तो क्या आपके भाई की आपके से बड़े होने की संभावना हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसका मतलब जो पूरी तरह सही और पूरी तरह गलत होता है, उन दोनों की संभावना हमेशा गलत होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल? और जो सिचुएशन कांच से है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कह दूं कि क्या यार तुम अपने भाई से बड़े हो, क्या यार तुम अपने भाई से छोटे हो, मुझे नहीं पता कि तुम अपने भाई से बड़े हो या छोटे हो, तो ये सारी सिचुएशन क्या होगी? कांच से होगी। और जब ये सिचुएशन कांच से होगी और मैं कह दूं कि यार हो सकता है कि तुम्हारे भाई से बड़े होने की संभावना हो, या फिर छोटे होने की संभावना हो, या फिर बराबर होने की संभावना हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो चीज पूरी तरह सही पूरी तरह गलत होती है, उसकी संभावना हमेशा गलत होती है। और जो चीज आपकी पूरी तरह कांच से होती है, मतलब पॉसिबिलिटी होती है, उसकी संभावना सही होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हम आंसर्स कैसे करते हैं। चलो भाई, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, और होप सो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बात वही है ना कि जब समझोगे तभी समझ आएगा। ठीक, चलो भाई, बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। देखो, बोला गया कि प्लांट का कुछ हिस्सा क्या है? ट्री में है। ठीक, तो देखो, प्लांट का कुछ हिस्सा क्या है? ट्री में। बेटा क्वेश्चन हिंदी में जरूर नहीं है, लेकिन मैं हिंदी एक्सप्लेन कर दूंगी। ट्री का कुछ हिस्सा किस में है? फ्रूट में है। और सभी का सभी फ्रूट किस में है? आपका हर्ब में। ठीक, आपसे पूछा गया सम ट्री आर हर्ब, तो देखो बेटा, ट्री का जो पार्ट आपका फ्रूट में है, वो आपका हर्ब में भी होगा। इट मीन्स ये भी सही। दूसरा बोला गया, देखो ये वर्ड क्या लगा है आपका बच्चा? कैन बी लगा। इसका मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो पहले देख लो, चेक करो ये है क्या। सम प्लांट आर हर्ब, पहले ये देखो, तो प्लांट आपका यहाँ पे है, हर्ब आपका यहाँ पे है। क्या प्लांट से हर्ब में कोई भी रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको आंखों से? नहीं दिख रहा। तो ये सिचुएशन क्या हो गई बेटा? कान से हो गई। और कान से में ये जो पॉसिबिलिटी लगी है, तो वो क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि बोथ 1 and 2 आर ट्रू। क्लियर? होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई, जल्दी से बताओ क्या है इसका राइट आंसर। चलो भाई, बनाओ और बताओ। देखो, बोला गया सम कॉइन्स आर नॉट ओल्ड, तो देखो ये रहा आपका कॉइन, इसका कुछ हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा? ओल्ड में नहीं जाएगा बेटा, कुछ हिस्से की बात कर रहे हैं हम। ठीक, सम कॉइन्स आर क्या? बॉय। कॉइन का कुछ हिस्सा किस में है? बॉय में है। नो ओल्ड इज अ टॉय, कोई भी ओल्ड का पार्ट किस में नहीं जाएगा? टॉय में नहीं जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा पार्ट आपका टॉय में नहीं जाएगा। और नो का रिलेशन बोथ साइड से होता है। बोला क्या ऑल बॉय आर ओल्ड, तो देखो बेटा, बॉय आपका यहाँ पे है, ओल्ड आपका यहाँ पे है, तो ये सिचुएशन आपकी क्या हो गई? कांट से हो गई, मतलब डाउटफुल हो गई। ठीक, तो ये हुआ गलत। सम कॉइन आर टॉय, कॉइन का कुछ हिस्सा टॉय में, तो देखो कॉइन आपका यहाँ पे है, टॉय आपका यहाँ पे है, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये भी सिचुएशन क्या? कान से। सम बॉय आर कॉइन, तो ये बात बिल्कुल सही है कि बॉय का कुछ हिस्सा कॉइन में है। नो टॉय इज बॉय, तो भाई देखो, बॉय आपका यहाँ पे है, टॉय आपका यहाँ पे, दोनों में
कोई भी रिलेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो जब आपको टॉय से बॉय में कोई भी रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। क्लियर, होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ, बनाओ और बताओ। बोला गया ऑल वाटर आर कॉफी। देखो वाटर का कुछ हिस्सा किस, वो सारा का सारा हिस्सा किस में है, कॉफी में है। ठीक, सम पेप्सी आर कॉफी, पेप्सी का कुछ हिस्सा किस में है, कॉफी में है। और नो टी इज कॉफी, मतलब टी का कोई भी पार्ट किस में नहीं जाएगा, इस कॉफी में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। ठीक, पूछा गया ऑल टी आर पेप्सी, क्या सारा टी कभी भी पेप्सी हो पाएगा? तो भाई सिचुएशन क्या हो जाएगी, कान से आप नहीं कह सकते सारा टी पेप्सी होगा कि नहीं होगा। ठीक, दूसरा बोला गया सम वाटर आर नॉट टी, तो भाई अगर सारा का सारा टी कॉफी में नहीं जाएगा तो कॉफी का भी पार्ट टी में नहीं जाएगा। अगर बड़े सर्किल से नहीं जाएगा तो छोटे सर्किल से भी नहीं जाएगा। इट मीन सम वाटर आर नॉट टी इज ट्रू हो जाएगा। ठीक, क्लियर, तो ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो भाई फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई बनाइए और बताइए। चलो भाई देखो, बोला गया सम एंडी आर डॉली, एंडी का कुछ हिस्सा किसमें है आपका, डॉली में है। ठीक है, ऑल एंडी क्या है आपका, ब्रिया है। ठीक है, और नो किंडी इज ब्रिया, किंडी का कुछ हिस्सा किसमें नहीं है, ब्रिया में नहीं है। ठीक है, मतलब ये पूरा पार्ट आपका किसमें नहीं जाएगा, इस पूरे में नहीं जाएगा। बोला गया नो एन डी आर किंडी, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई जब बड़े सर्किल से नहीं जाएगा तो छोटे से भी नहीं जाएगा। दूसरा बोला गया नो किंडी इज डॉली, भाई किंडी से डॉली के बीच में आप नो का रिलेशन नहीं बता सकते, तो जब नहीं बता सकते नो का रिलेशन तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो पहला सही और दूसरा गलत होगा, तो ओनली फर्स्ट फॉलोज। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है? चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। बोला गया सम लूम आर थ्रेड, लूम का कुछ हिस्सा क्या है, थ्रेड है। ठीक, ऑल गन आर थ्रेड, सभी का सभी गन क्या है, थ्रेड है। ठीक, सम गन आर पिस्टन, गन का कुछ हिस्सा किसमें है, पिस्टन में। दिख नहीं रहा होगा बेटा आपको, यहाँ लिखती हूँ मैं, देखो लूम का कुछ हिस्सा किसमें है, थ्रेड में। ठीक, सभी का सभी गन क्या है, थ्रेड है, और गन का कुछ हिस्सा क्या है, पिस्टन है। इज दैट क्लियर टू ऑल? बोला गया सम पिस्टन आर लूम, तो भाई देखो पिस्टन आपका यहाँ है, लूम आपका यहाँ है, तो पिस्टन से लूम के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो ये सिचुएशन क्या हो गई आपकी, डाउटफुल यानी कान से हो गई, पॉसिबिलिटी लगी नहीं है तो गलत हो जाएगा। सम पिस्टन आर थ्रेड, तो भाई जब पिस्टन का कुछ हिस्सा गन में और सारा का सारा गन थ्रेड है तो पिस्टन का भी कुछ हिस्सा थ्रेड जरूर होगा, तो ये हो जाएगा सही। इसका मतलब ओनली 2 इज ट्रू। क्लियर, चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बनाओ और बताओ कि क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई देखो, सम बैट आर बॉल, सम बैट आर बॉल। ठीक है, सम पेन आर माउस, पेन का कुछ हिस्सा क्या है आपका, माउस है।
ठीक। और सम बॉल आर पेन, बॉल का भी कुछ हिस्सा क्या है, पेन है, और पेन का कुछ हिस्सा क्या है आपका, माउस है। क्लियर। पूछा गया सम बैट आर पेन, तो भाई देखो बैट यहाँ पे है आपका और पेन आपका यहाँ पे, तो बैट से पेन की कोई भी चीज नहीं कही जा सकती, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा बोला गया सम बॉल आर माउस, बॉल यहाँ पे है, माउस यहाँ पे है, तो बॉल से भी माउस के बीच में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तो ये भी हो गया कान से। तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, तो क्या लगा दोगे, नाइदर नॉर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो भाई देखो, बोला गया ऑल स्टेट्स आर सिटी, सम कंट्री आर वर्ड, नो वर्ड इज स्टेट, तो वर्ड का कोई हिस्सा किसमें नहीं है, स्टेट में नहीं है, तो ये रहा वर्ड, वर्ड का कोई भी हिस्सा स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक। उसके बाद बोला गया सम कंट्री आर वर्ड, तो कंट्री का कुछ हिस्सा किसमें कर दो, वर्ड में कर दो। ठीक। पूछा गया बताओ सम सिटी आर स्टेट, तो ये तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर ऑल स्टेट, ओ माय गॉड, रुको 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 रुको, इसका डायग्राम आई थिंक कुछ गड़बड़ बन गया है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। चलो भाई फिर से देख लेते हैं इसको। बोला गया ऑल स्टेट्स आर क्या, सिटी, स्टेट का कुछ हिस्सा आपका किसमें है, सिटी में। ठीक। सम कंट्री आर वर्ड और नो वर्ड इज स्टेट, वर्ड का कोई भी हिस्सा स्टेट में नहीं जाएगा। क्लियर। और वर्ड का कुछ हिस्सा किसमें है, कंट्री में। तो चलो भाई देखो, सम सिटी आर स्टेट, अगर सभी स्टेट सिटी है तो कुछ सिटी भी स्टेट होगा, पहला सही। ऑल स्टेट आर कंट्री इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो सभी स्टेट कंट्री में है, तो देखो ये रहा आपका स्टेट, ये रहा आपका कंट्री, स्टेट से कंट्री में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तो ये सिचुएशन हो गई कान से और पॉसिबिलिटी हो गई सही। क्लियर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाए, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये स्क्रीन पे, सम क्रो इज बैट वाला, फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई देखो जल्दी से देखो, बोला गया सम क्रो इज बैट, क्रो का कुछ हिस्सा किसमें है आपका, बैट में। ठीक है। बैट का कुछ हिस्सा किसमें है, कैट में है, और ऑल बैट क्या है आपके, फ्लाई है। ठीक। बोला गया सम फ्लाई आर नॉट कैट, तो देखो भाई फ्लाई यहाँ पे है, कैट यहाँ पे है, तो सिचुएशन इसके बीच क्या हो गई, डाउटफुल हो गई। ठीक। और पॉसिबिलिटी लगी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सम क्रो कैन बी कैट, क्रो का क्या कुछ हिस्सा कैट हो सकता है, तो देखो क्रो, कैट यहाँ है, क्रो यहाँ है, तो सिचुएशन क्या हो गई, कान से, और कान से में पॉसिबिलिटी सही होती है। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली टू फॉलोज। क्लियर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। तो देखो बोला गया ऑल शुगर, शुगर का सभी पार्ट किसमें है आपका, सॉल्ट में है। ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया कि स्टिक का कोई भी पार्ट, स्टिक का कोई भी पार्ट कहाँ नहीं जाएगा, शुगर में नहीं जाएगा। सम कप आर स्टिक, कप का कुछ हिस्सा क्या है आपका, स्टिक है। क्लियर। चलो भाई बोला गया ऑल कप आर सॉल्ट इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो सॉल्ट यहाँ है, ठीक बच्चा, कप आपका यहाँ है, इसके बीच कुछ भी कहा नहीं जा सकता, सिचुएशन हो गई डाउटफुल, और डाउटफुल की पॉसिबिलिटी सही। क्लियर। फिर बोला गया सम स्टिक आर सॉल्ट, तो देखो भाई सम स्टिक आर सॉल्ट, तो स्टिक आपका यहाँ है, सॉल्ट आपका यहाँ है, तो इसके बीच की सिचुएशन क्या हो गई, कान से हो गई। ठीक है। पॉसिबिलिटी लगी नहीं, इसका मतलब ये हो गया गलत। ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर। चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फटाफट से इसको बनाओ जल्दी से। देखो कहा गया नो रिवर, रिवर का कोई भी पार्ट
ओशियन में नहीं जाएगा। सारा का सारा ओशियन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक, देखो ये रिवर का ये पार्ट ओशियन में नहीं जाएगा, सभी का सभी ओशियन सी हो जाएगा। और नो सी इज क्या, जंगल। सी का कोई पार्ट जंगल में नहीं जाएगा। तो चलो देखो, सम सी इज रिवर, सी का कुछ पार्ट रिवर होगा, डाउटफुल, यानी सिचुएशन हो गई कांच से, पॉसिबिलिटी लगी नहीं, इसका मतलब गलत। ऑल जंगल आर ओशियन, तो भाई जंगल से ओशियन के बारे में क्या कहोगे। देखो, जब सारा का सारा सी जंगल में नहीं जाएगा तो सारा का सारा जंगल सी में नहीं जाएगा। जब बड़े सर्किल से नहीं जाएगा तो छोटे से भी नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो ऑल गलत हो जाएगा। क्लियर, सो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो भाई बनाओ। देखो, ऑल प्लैनेट आर क्या, अर्थ। प्लैनेट का सभी पार्ट किसमें है आपका, अर्थ में है। सभी का सभी अर्थ आपका क्या है, मार्स है। और मार्स का कुछ हिस्सा क्या है, मून है। क्लियर, बोला गया ऑल मार्स आर प्लैनेट इज अ पॉसिबिलिटी। मार्स यहाँ, प्लैनेट यहाँ, इसके बीच सम का रिलेशन तो है मार्स से प्लैनेट में, लेकिन ऑल का रिलेशन नहीं कहा जा सकता। सिचुएशन हो गई डाउटफुल, डाउटफुल की पॉसिबिलिटी सही। बोला गया नो मून इज प्लैनेट, तो भाई मून से प्लैनेट के बारे में कहा नहीं जा सकता। तो सिचुएशन क्या हो गई, डाउटफुल, पॉसिबिलिटी लगी नहीं तो ये हो गया गलत। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ, बनाओ और बताओ। देखो, ऑल सैड आर क्या, हैप्पी। ठीक है, सम हैप्पी क्या, एंगर। ठीक है, और एंगर का कोई भी पार्ट किसमें नहीं जाएगा आपका, हेट में नहीं जाएगा। अब देखो, बोला गया आपको सम सैड कैन नेवर बी एंगर, क्या सैड का कुछ हिस्सा कभी एंगर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा, हम नहीं कह सकते। दूसरा बोला गया ऑल हेट आर, सॉरी, ऑल हेट आर सैड, तो ऑल हेट आर सैड, देखो सभी सैड क्या हेट है, लेकिन सारा हेट सैड होगा, ये सिचुएशन क्या हो गई, डाउटफुल, यानी कान से, और कान से की पॉसिबिलिटी सही। तो ओनली टू फॉलोज। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको भी बनाओ और बताओ। बोला गया सम रिसर्च आर साइंस, रिसर्च का कुछ हिस्सा क्या है, साइंस है। सारा का सारा साइंस क्या है आपका, ह्यूमन है। और नो साइंस आर स्पीसीज, साइंस का कोई भी पार्ट किसमें नहीं जाएगा आपका, स्पीसीज में नहीं जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, फटाफट से देखो, सम स्पीसीज आर रिसर्च इज अ पॉसिबिलिटी, तो स्पीसीज का कुछ हिस्सा रिसर्च होने की संभावना। तो स्पीसीज देखो कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है, रिसर्च आपका यहाँ पे है, तो स्पीसीज का रिसर्च होने की संभावना क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक, दूसरा बोला गया नो ह्यूमन आर रिसर्च इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ह्यूमन रिसर्च नहीं है, तो भाई देखो सम ह्यूमन, कुछ ह्यूमन का हिस्सा रिसर्च जरूर होगा, क्योंकि सभी साइंस क्या है, ह्यूमन, और कुछ साइंस का हिस्सा रिसर्च है, तो कुछ ह्यूमन भी रिसर्च जरूर होगा। तो जब होगा तो ये नो वाली कंडीशन क्या हो गई, डेफिनेटली फॉल्स, और जब ये डेफिनेटली फॉल्स हो गई तो डेफिनेटली फॉल्स की भी पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल, तो ओनली वन फॉलोज, क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। क्लियर, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई, so thank you so much bankers, please like, share and subscribe the channel career मंथन। hope so you all are enjoying, और आप सभी को सिलॉग का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देगा। ठीक, प्लीज लाइक करना इस सेशन को मत भूलिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, सो कल हम लोग फिर मिलेंगे आइदर और केस के साथ, तो जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ करियर मंथन पे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।